प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एजरा की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, एजरा चैप्टर 2। पहले वर्ष में जो है लाखों यहूदियों ने यहोशू के साथ इस्राएल राष्ट्र में प्रवेश किया और लाखों यहूदियों को नबूकदनेस्सर बंदी बनाकर बाबुल ले गया, मगर उसमें से केवल 50,000 लोग ही वापस आए। एस्तर की पुस्तक के द्वारा ये पता चलता है कि सच्चे विश्वासी वहाँ रुक गए। कुछ दूसरे राष्ट्र में थे, वो भी रुक गए और कुछ लोगों ने बाद में यरूशलेम में आए। ये बहुत बड़ा रेस्टोरेशन था, बहुत बड़ी बहाली, या इसको कहते हैं महान वापसी, या इसको कहते हैं महान बुलाहट, जिसके तहत ये लोग वापस आए। वर्ष 2 to 58 में कुछ जाने माने नाम जैसे नहमाया और मोर्दकई, इसमें वो नाम लिखे हुए हैं 58 तक, 2 to 50, जो लोग जरुब्बाबेल के साथ जो है वापस आए। और ये वो लोग नहीं हैं, मतलब कि जो नहमाया और मोर्दकई की बात हो रही है, जिनके नाम वचन में और भी कहीं लिखे हुए हैं। नहमाया की पुस्तक वाले नहमाया ने 100 साल के बाद वहाँ पर प्रवेश किया, इसलिए वो नहमाया वो वाला नहमाया नहीं जिसने जो है यरूशलेम की दीवार बनाई। बहुत से नामों का विवरण है जो बेबीलोन की बंधुआई में इस्राएल पहुँचे। मोर्दकई जो एस्तर की पुस्तक में है वह सूसा में ही था, और वो जो कि पर्शियन अम्पायर में है। जरुब्बाबेल जो था वो राजसी वंश, और यीशु जो था वो याजक वंश का था, और उन लोगों के नाम हैं, और इस बंधुआई में वो यरूशलेम पहुंचे। आत्मिक रूप से यीशु मसीह की ओर इंगित करता है कि जो राजा और महायाजक की भूमिका को पूरा करते हैं। जरुब्बाबेल जैसे परमेश्वर ने दाऊद के राजसी बीज को सुरक्षित रखा, और यहोशू याजक राजा और याजक की भूमिका, इसका मतलब कि जो यीशु मसीह की जो भूमिका है वो राजकीय है, यानी राजा है वो, और वो एक महायाजक भी है। और उसके बाद सही उपासना लोगों ने करी, और उसके बाद जो है लेवी और मंदिर में जो काम करने का जो कार्य था वो सब लेवियों के द्वारा, और संगीत और द्वारपाल और सुरक्षा के इंतज़ाम जो थे वहाँ पर सुनिश्चित किए गए। 59 to 60 वर्ष में यहूदी बहुत अच्छे रिकॉर्ड कीपर थे। जब वंशावली की बात आती है तो वंशावली यहूदी जीवन का एक बहुत अच्छा पार्ट है। जो भी रिकॉर्ड था उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया था। हम यहाँ पर देखते हैं कि 652 लोग जो लौट कर आए थे अपनी वंशावली के बारे में नहीं बता सके। हालांकि उनके दस्तावेज में कमी थी, पर महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह आए, लौट करके आए। सारा आराम छोड़ करके यरूशलेम की कठिन यात्रा करी, ना उन्हें स्वीकार किया गया और ना उन्हें अस्वीकार किया गया, और उन्हें ठहराव की स्थिति में रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं वर्ष 61 से 63 तक जो दूसरा जो ग्रुप था उसमें याजक थे, और परंतु एक बार फिर कि वह याजक पद के अधिकारी नहीं थे। याजक थे मगर याजक पद के अधिकारी नहीं थे। मंदिर की पवित्रता को उन्होंने ऊपर रखा, क्योंकि ये जो 652 लोग जो है अगर इनको ले लिया जाता तो मंदिर में को अपवित्र हो जाता। इसलिए मंदिर की अपवित्रता को बनाए रखने के लिए इन लोगों को नहीं लिया गया। इस ग्रुप को अनुमति दी गई कि वे वापस जाएं। हालांकि वह यहूदी थे, पर वे मंदिर में कार्य करने के अधिकारी नहीं थे।
क्योंकि यूरीम और थुम्मीम एक स्टोन था जिससे पूछा जाता था कि हमें किस मार्ग में जाना है। ये महायाजक के द्वारा पूछा जाता था कि क्या ये पत्थर महत्वपूर्ण बातों को निपटाने के लिए, लोगों का न्याय करने के लिए, कौन सी बेगुनाह है और कौन पापी है, ये पत्थर इस बात को बताता था। वे हारून की ब्रेस्ट प्लेट पर लगे होते थे। सारे आदेश एक यूरीम और एक थुम्मीम से आता था। यूरीम जो दोषी होते थे और थुम्मीम जो बेगुनाह होते थे। अगर यूरीम को चुना जाता तो दोषी है, और अगर थुम्मीम को चुना जाता तो वह बेगुनाह है। महायाजक जो है यस और नो क्वेश्चन, और ये पत्थर फिर उत्तर दिया करते थे। सभी लोगों को अयोग्य करार दिया गया। इसमें पवित्रता का ध्यान रखा गया। उनको वापस नहीं भेजा गया। जिन्होंने कहा कि वह याजक हैं, उन्हें याजक की ड्यूटी नहीं दी गई। उन्हें भोजन जो याजक खाते थे उसमें से भी उनको नहीं मिलता था। वे यहूदी तो थे, पर वो जो अपना घर बनाने के लिए उन्होंने उस जगह को इस्तेमाल किया, और दूसरी बात जो है वो खेती करते थे। जब वर्शिप सर्विस होती थी उसमें पार्ट लेते थे। जब फेस्टिवल्स होते थे तब भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और वो एक ले पर्सन की तरह जो है कार्य करते थे, और सभी त्योहारों में जो है वो भाग लेते थे। 64 to 70 वर्ष में जो है टोटल 50,000 लोग आए। पहला मंदिर पूरी तौर पर नष्ट कर दिया गया था नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा, और जिसमें से कि 42,360 तो लोग आए, और 7,337 दास और दासियां, और 245 गाने वाले, तो टोटल मिलाकर के 50,000 लोग जो हैं वापस आए। कुछ ही लोग राष्ट्र यानी कि यरूशलेम के अंदर बस गए और कार्य करते थे, रहते थे, मंदिर को फिर से बनाने के लिए तैयार होते थे। कुलपति लोगों ने, जो वहाँ के जो बड़े लोग थे, उन्होंने फ्री विल ऑफरिंग भी दिया, और परमेश्वर के भवन को बनाना है। ये 70 वर्ष के निर्वासन का पूरा समय होने के बाद ये कार्य शुरू हुआ। हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि इस सेकंड जो चैप्टर है ये इस बात को बताता है कि जो लोग आए थे उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, मगर आगे को वो जो हम देखेंगे तो वो उसमें विफल रहे। समस्याएं थी, मगर उसका वर्णन जो है मैं 3, 4, 5 और 6 अध्याय में करूँगा। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। आप सभी को जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले, और ख़ास तौर पे उद्धार का अनुभव आप सबके जीवन में आए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ हो। आमीन।